मधुगढ़ नाम के एक छोटे से गांव में रोहन नाम का एक लड़का अपनी माँ के साथ रहा करता था। उसकी माँ बहुत मेहनती थी। वो घरों में जाकर काम किया करती थी ताकि उसका बेटा पढ़ाई कर सके और बाद में जब नौकरी करे तो अच्छे पैसे कमाए और वो अमीर बन जाए। धीरे धीरे उसका बेटा रोहन बड़ा हो चुका था और उसकी परीक्षा भी खत्म हो चुकी थी। अब सिर्फ देर थी तो उसकी नौकरी पर जाने की। रोहन एक इंटरव्यू के लिए निकल रहा था। वहीं उसके पीछे से माँ भागते हुए आई, हाथों में दही का कटोरा लेकर। रुको बेटा, अब पहली बार इंटरव्यू के लिए जा रहे हो, कम से कम दही चीनी तो खाकर जाओ। और इस दही चीनी से क्या होगा वैसे? शुभ होता है, समझे? अब चुपचाप खा लो। अरे माँ, ये शुभ अशुभ कुछ नहीं होता है। हमारा फ्यूचर हमारा काम ही तय करता है। बाकी ये सब ना अंधविश्वास है और कुछ नहीं। बकवास मत कर और खा दही। ओफो, अब आप तो मेरी मानोगी नहीं। लाओ, खिला ही दो। रोहन दही चीनी खाकर इंटरव्यू के लिए निकल गया, पर वो ऑफिस लेट पहुंचा, जिसकी वजह से उसका इंटरव्यू नहीं हो पाया। ओफो, क्या करूं? माँ को क्या जवाब दूंगा? पता नहीं मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है। इतनी मेहनत करने के बाद भी हार जाता हूँ। रोहन निराश होकर शाम को घर पहुंचा। उसका उदास चेहरा देखकर माँ भी दुखी हो गई थी और उससे सवाल करने लगी। क्या हुआ मेरे बेटे को? उदास क्यों है? क्या इंटरव्यू अच्छा नहीं गया? अरे इंटरव्यू तो तब होता ना माँ, जब मैं वहां टाइम पे पहुंच पाता। मुझे बहुत देर हो गई थी और तब तक तो उन्होंने किसी को नौकरी भी दे दी थी। कोई बात नहीं बेटा, तू अगली बार कोशिश करना। इतनी जल्दी हार मत मान बेटा। एक दिन तेरी किस्मत भी चमक उठेगी और हम भी अमीर बन जाएंगे। बाकी सब तो ठीक है, लेकिन माँ आप बार बार ना ये किस्मत की बातें मत किया करो। अरे मैंने कितनी बार आपसे कहा है कि मैं सिर्फ और सिर्फ काम में विश्वास रखता हूँ, काम में। मुझे ना ये किस्मत, ये शुभ अशुभ, ये अंधविश्वास, इन पे कोई भरोसा नहीं होता है। आपने सुबह सुबह मुझे दही चीनी खिलाई थी ना, फिर बताओ कैसे कुछ अच्छा नहीं हुआ? बताओ आप, कैसे, क्यों नहीं हुआ मेरा इंटरव्यू? रोहन के सवालों का माँ के पास कोई भी जवाब नहीं था, लेकिन माँ को अपने बेटे पर बहुत भरोसा था। अगले दिन से रोहन दुगने जोश के साथ मेहनत करने लगा और नौकरी ढूंढने लगा, लेकिन उसे कोई नौकरी देने के लिए तैयार ही नहीं था। वो थक हार कर घर पर आ गया। तू चिंता मत कर बेटा, तुझे नौकरी जरूर मिलेगी और तेरा ये सपना भी जरूर पूरा होगा। लेकिन कब माँ, कब? जल्द ही। माँ कुछ सोचने लगी और आशा भरी नजरों से रोहन की तरफ देखने लगी। बेटा, तेरा सपना जल्दी पूरा हो सकता है अगर तू मेरी बात मान लेगा। अरे तो मैं तो आपकी हर बात मानता हूँ ना माँ, फिर ये सवाल क्यों? क्योंकि मैं कुछ ऐसा बोलने वाली हूँ जो शायद तुझे पसंद ना आए। मैं चाहती हूँ कि तू मेरे साथ वही पहाड़ी वाले बाबा जी के पास चले। अरे माँ, क्या कह क्या रही हो आप? तुम्हें भी पता है ना, इन सब से कुछ भी नहीं होने वाला है। देखा, इसीलिए मैं घबरा रही थी। लेकिन बेटा, सिर्फ एक बार मेरी बात मान ले और चल मेरे साथ। तेरी समस्या का समाधान बाबा जी जरूर निकाल देंगे और मुझे उन पर इसीलिए भरोसा है क्योंकि एक बार तेरी तबीयत बहुत खराब हो गई थी और कोई डॉक्टर तुझे ठीक नहीं कर पा रहे थे। तब बाबा जी ने ही तुझे ठीक किया था। चल बेटा, सिर्फ मेरे लिए। ओफो, अच्छा ठीक है, लेकिन सिर्फ आपके लिए जा रहा हूं वहां पे, सिर्फ आपके लिए। माँ की बात को मानकर रोहन अपनी माँ को अगली सुबह पहाड़ी वाले बाबा जी के आश्रम लेकर गया। वहाँ का माहौल ऐसा था कि रोहन के मन को बहुत समय के बाद शांति मिल रही थी। माँ बाबा जी से मिलकर सब कुछ बताने लगी। ओम, बोलो बच्चा, तुम्हें क्या मदद चाहिए? बाबा, आप कुछ ऐसा उपाय बता दीजिए जिससे मेरे बेटे की जल्द से जल्द नौकरी लग जाए। बाबा ने गौर से दोनों माँ बेटे को देखा और अपने झोले से एक ताबीज निकालकर रोहन को पकड़ा दिया। ये लो बेटा, इसे पहन लो और इस पर भरोसा करना, तुम्हें जल्द ही नौकरी मिल जाएगी। और हाँ, गलती से भी इस ताबीज को खोल कर मत देखना। तुम ताबीज के साथ साथ अपनी मेहनत पर विश्वास रखना। पर हाँ, तुम्हारी इच्छा पूरी हो जाए तो तुम वापस यहां पर एक बार जरूर आना, ठीक है?
ओम आशीर्वाद। बाबा की बात सुनकर माँ बेटे खुशी खुशी अपने घर चले गए। कुछ दिन के बाद रोहन के दोस्त का फोन आया। हे रोहन, हेलो, कैसा है? अच्छा सुन, यहाँ शहर में एक कंपनी में तुझे नौकरी मिल सकती है। मैंने बात कर ली है बॉस से। बस तू भाई टाइम पे आ जाना, परसों सुबह 10 बजे आना है। क्या बात कर रहा है यार? ठीक है, थैंक यू। चल ठीक है, बाय बाय। रोहन अब इंटरव्यू की तैयारी करने लगा। इस बार दोनों माँ बेटे को बाबा जी के ताबीज पर बहुत भरोसा था। रोहन दही चीनी खाकर घर से निकल गया। सुबह से शाम होने लगी थी और अब तक रोहन घर वापस नहीं आया था। माँ चिंता करने लगी। अब रात के 11 बज रहे थे जब दरवाजे पर दस्तक हुई और माँ के दरवाजा खोलते ही रोहन सामने खड़ा था। तू कहाँ था? मैं कितनी चिंता कर रही थी और तुझे इतनी देर कैसे हुई? इंटरव्यू का क्या हुआ? माँ, मुझे सांस तो लेने दो, भागते भागते आया हूँ। मुझे नौकरी मिल गई माँ। और पहले ही दिन मुझे इतना सारा काम करना पड़ा, इसीलिए मुझे देर हो गई। अब तुम्हें दूसरे के घर में काम नहीं करना पड़ेगा माँ। अब तो खुश हो ना? खुश हो? बोलो। हाँ, मैं बहुत खुश हूँ। जो भी बोलो, बाबा जी के चमत्कार का जवाब नहीं। हाँ, शायद तुम सही थी माँ। अब रोहन को भी बाबा और उस तावीज पर भरोसा होने लगा था और समय बीतता गया। रोहन को काम करते हुए 5 साल हो चुके थे। अब वो बहुत अमीर बन चुका था। उसका पुराना घर एक बड़े बंगले में बदल चुका था। अब वक्त था बाबा के पास वापस जाने का। माँ और रोहन अब दोबारा बाबा जी के पास गए। बाबा जी प्रणाम। आपकी वजह से आज मेरे बेटे ने अपने सारे सपने पूरे किए हैं। ओम नमः शिवाय। ओम, ये तो बहुत अच्छी बात है। बेटा, अब तुम अपना ताबीज खोलो और देखो कि उसमें क्या है। रोहन ने ध्यान से ताबीज को खोला और चौंक गया। हैं? बाबा जी, इसमें तो कुछ भी नहीं है। पर आपने हमें ये खाली ताबीज क्यों दी थी? बेटा, मैं तुम्हें यह समझाना चाहता था कि सब कुछ किस्मत तय नहीं करता है। कुछ चीजें मेहनत से भी जीती जा सकती हैं। तुम पहले इसलिए हार रहे थे क्योंकि तुम्हें खुद पर भरोसा नहीं था, लेकिन जब तुम्हें यह ताबीज मिल गई तब तुम और भी ज्यादा मेहनत करने लगे और देखो, तुमने वो हासिल कर लिया जो तुम्हें चाहिए था। इसके बाद रोहन को सबसे बड़ी सीख मिल गई। वो खुश होकर वहां से चला गया और अब उसका खुद पर भरोसा और भी बढ़